हाय बच्चों, तो शायद ये आर्टिकल आपने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं बता देता हूं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है, ऐसा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है। अब ये जो आर्टिकल लिखा है, किसने लिखा है? मानस प्रतिम गोहन। ये 2020 से मैं इनको फॉलो करता आ रहा हूं बेटा, और इनके आर्टिकल्स पे मुझे बड़ा भरोसा रहता है, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे जब भी बोला ना कि पेपर पोस्टपोन होगा तो हुआ था, तो इनके बहुत ऑथेंटिक होता है न्यूज, क्योंकि ही डायरेक्टली कंसल्ट्स विद एजुकेशन मिनिस्टर्स। उस टाइम पे भी जो पोखरियाल सर थे उनके साथ इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता था, और अभी भी मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के साथ इनका डायरेक्ट कांटेक्ट है, डायरेक्ट कंवर्सेशन है। तो उनको कन्वर्सेशन जो उनकी हुई है उसी के कुछ अंश यहाँ पे उन्होंने शेयर भी करे हैं, और ऐसा बताया है कि लाइकली है कि जो नीट एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड हो जाए। अब वो इस बार होगा, अगली बार होगा, बिल्कुल नहीं पता है। एनटीए ने कहीं पे भी अभी तक ये कंफर्म नहीं किया है, बट यस, एजुकेशन मिनिस्टर ने जरूर बोला है। अब देखते हैं क्या क्या बोला उन्होंने। तो लाइकली ट्रांजिशन है ना, ट्रांजिशन ले रहे हैं, हो सकता है सीबीटी पे, ऐसा कह रहे हैं। लाइकली मतलब हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं इन्होंने क्या क्या बोला। तो बेसिकली जो राधा कृष्णन कमेटी बनाई गई थी इसरो है ना चीफ से, तो यहां पे आप कहेंगे कि भाई जो पेपर लीक हुआ पिछले साल, उन सब से बचने के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन दिए थे, वो तो बेटा आपको पता चली गया होगा कि बोला था या तो पेपर डिजिटली ट्रांसमिट कराओ, ताकि जो स्टोरेज में और ट्रांसपोर्टेशन में, प्रिंटिंग में जो वल्नरेबिलिटीज थी पेपर लीक होने की, वो खत्म हो जाए। तो डिजिटल पेपर जाएगा और फिर आप वहां पे ओएमआर में अपना आंसर दे रहे होंगे। एक तो ये था, है ना। अब देखो मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने, वो सुनते हैं। तो ही सेड, वी हैव स्टार्टेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कमिटीज रिपोर्ट। इंप्लीमेंट करना मतलब उसको लागू करना हमने शुरू कर दिया धीरे धीरे। अ मॉनिटरिंग ग्रुप हैज बीन सेटअप, एक ग्रुप बनाया गया है, विच विल कंटिन्यूअसली एडवाइज एंड मॉनिटर एनटीए। ठीक, इट विल वर्क एज अ थर्ड पार्टी विजिल ऑन नीट। नीट के बारे में उन्होंने क्या बोला स्पेसिफिकली, कि हेल्थ मिनिस्ट्री इज द प्राइमरी क्लाइंट, है ना, कि भाई हेल्थ मिनिस्ट्री को ही तो हमें वो देना होता है ना, कि भाई एमसीआई को कि कितने बच्चे क्वालिफाई करने के लायक हैं, आपको इनको कॉलेज देना चाहिए। एनटीए तो क्या है, आपका टेस्ट लेके बस एक रिकमेंडेशन देती है ना, कि इस बच्चे ने एग्जाम में अच्छा किया तो ही इज रिकमेंडेड फॉर द मेडिकल कॉलेज, बाकी तो प्रोसेस उनको करना होता है। तो दे आर द प्राइमरी क्लाइंट एंड इट इज बीइंग कंसल्टेड फॉर इट्स सजेशंस। उनका सजेशन मांगा गया है। एनटीए विल कंडक्ट द टेस्ट, ठीक है, वो तो टेस्ट लेना एनटीए का काम है, वो तो आप जैसा बोलोगे वैसा कर देंगे, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। नाउ वी हैव टू वेज, या तो पेपर बेस्ड जैसा होता रहता है आज तक, या तो फिर कंप्यूटर बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डेलिब्रेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री है ना, उनके साथ जो कंसिडरेशन होगा, जो डेलिब्रेशन होगा, उसके हिसाब से द कमिटी एंड एनटीए, है ना, जो भी इनका बीच में जो भी बात बनेगी, वी आर इन ऑल लाइकलीहुड ऑफ मूविंग टूवर्ड्स सीबीटी। जो इनकी बात हुई है, जो भी इनको अभी तक का लग रहा है, अभी तक में ऐसा लग रहा है कि सीबीटी में हम मूव करेंगे। अब देखो इसमें ना कहीं डेट नहीं लिखा है कि 2025 में जाएंगे, 26 में जाएंगे। तो 26 वाले बच्चे तो मुझे लगता है अब उनको मान लेना चाहिए कि 26 में तो चलो होगा शायद सीबीटी, 25 में लेकिन फिर भी अभी ना दोनों साइड है, क्योंकि यार इतना सारा सेंटर अचानक से बना देना बड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल से। तो अगर बना दे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, चलो, है ना, पेपर लीक का तो चांस खत्म हो जाएगा। अब बात यह आती है कि आप खुद को कैसे उस सिचुएशन के लिए तैयार कर पाओगे, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप ना बेटा ऑनलाइन अगर पढ़ाई कर रहे हो, आपके लिए बहुत फायदे की चीज है, क्योंकि हम लोग जो टेस्ट वेस्ट लेते हैं, है ना, आपको जो एनबीटीएस वगैरह देते हैं, उसमें ऑनलाइन का ऑप्शन होता है, पूरा प्लेटफॉर्म में जाके आप दे रहे होते हो। इससे दो चीजें होती हैं। मैंने भी देखो बेटा गेट का एग्जाम दिया था, जो मैंने एक बार इंजीनियरिंग में, जब मैं थर्ड ईयर में था, 4 साल का बीटेक होता है, जब मैं थर्ड ईयर का था तब दिया था, थर्ड ईयर में था। फोर्थ ईयर जब फाइनल ईयर में था तब भी दिया था, थर्ड ईयर तो मैंने ट्राई करने के लिए दे दिया था। तो आपको बताता हूँ, गेट का एग्जाम 2013 के बाद 2014 में, है ना, ऑनलाइन हो गया था। तो 13 वाला बेटा मैंने पेन एंड पेपर दिया था, है ना, आराम से ऐसे लिख लिख के हाथ से। और इसके बाद वाला जो एग्जाम हुआ था, जो मैंने 14 में दिया होगा, वो बेटा पूरी तरीके से ऑनलाइन हो चुका था। अब बहुत हम लोगों के मन में भी फियर होता था, सच बता रहा हूं, उस टाइम की बात कि क्या होगा, है ना, पेन एंड पेपर से अचानक से ऑनलाइन में आ गए, अलग अलग शिफ्ट में आ गए, एक दिन में दो दो पेपर हो रहे हैं, बाद में उसका स्कोर नॉर्मलाइज किया जाता था। बट मेरी बहुत अच्छी रैंक आई थी, 99.5 परसेंटाइल मैंने यहाँ पे स्कोर किया था। तो मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूं कि आप जो कंसेप्ट सीख रहे हो, आप जो तैयारी कर रहे हो, उसको करने का तरीका तो सेम है, लेकिन जो आप टेस्ट दे रहे हो ना, उसमें सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऐड कर लो, ठीक है। अब उससे क्या होगा,
होता क्या है ना, वहां पे मैं आपको बताता हूँ चैलेंजेस क्या होते हैं। वहां पे आपको जो थोड़ा सा कॉपी दिया जाएगा, एक नोटबुक सा, वो बहुत कम होता है, उसमें बहुत कम जगह होती है, उसको इफेक्टिवली यूज करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब माउस से आप सारी चीजें नेविगेट कर रहे होंगे, तो माउस को आपको चलाना, उसमें थोड़ा सा उस सेटअप में इंटरफेरेंस में थोड़ा सा यूज टू होना वो बड़ा जरूरी है। अब वो चीजें स्क्रीन में देख के क्वेश्चन फिर कॉपी में सॉल्व करना, उसके लिए यूज टू होना पड़ेगा। अगर आपने सारे टेस्ट जो है पेन एंड पेपर बेस्ड दिए, गलती से अगर सीबीटी होता है, होगा नहीं होगा मुझे सच में नहीं पता, एनटीए बताएगा, उसकी जिम्मेदारी है, बट जो हिंट ड्रॉप कर रहे हैं, एटलीस्ट वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्फ, कि कल को ये ना हो कि मेरा साल खराब हो गया बिकॉज मैंने तैयारी ऑफलाइन के हिसाब से करी थी और ऑनलाइन हो गया। वैसे तो देखो इतना कोई बड़ा डिफरेंस आता नहीं है सच बताऊं तो, है ना, कंसेप्ट तो वही रहेंगे ना बेटा, वो चेंज थोड़ी ना हो जाएंगे, जो आप पढ़ाई करोगे तो सेम ही रहेगी। बस ये है कि खुद को आप उस एनवायरनमेंट के लिए प्रिपेयर कर लो कि यार अभी कंप्यूटर के सामने बैठ के टेस्ट दे रहे होगे, इसलिए ऑनलाइन टेस्ट बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा, तो ये आप प्रैक्टिस करने लग जाना। ठीक है, इसके एडवांटेजेस भी होते हैं, यहाँ पे आप आंसर चेंज कर सकते हो ना। मान लो आपने अगर गोला भर दिया ओएमआर में, तो यू आर मतलब हो गया वो। अगर कल को तुमको पता चला, थोड़ी कल को नहीं तो थोड़ी देर पता चला कि यार ये तो मैंने मिस्टेक कर दिया, कुछ नहीं कर सकते आप। और जनरली आप क्या करते हो, बायो किया तो बायो का आपने भर दिया पूरा, अब अचानक से याद आया यार वो क्वेश्चन में वैसा कर दिया था। तो और दूसरी चीज, क्वेश्चंस को देखना आसान हो जाता है कि यार एक बार में आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है ना, फोकस ज्यादा करते हो। मैं आपको बताता हूँ साइकोलॉजी बहुत बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, कि आप एक क्वेश्चन कर रहे हो मान लो फिजिक्स का, अगले क्वेश्चन में कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम है, वो डायग्राम तुमको सताता रहेगा, तुम क्वेश्चन ये वाला देख रहे हो वो तुमको सताएगा कि यार तुमको लगेगा यार अगला क्वेश्चन कुछ टफ आ रहा है, हो सकता है बहुत ईजी सा हो। तो साइकोलॉजी भी बिगड़ती है, इसलिए आप अच्छा लगेगा आपको ऑनलाइन देखे, इट विल बी बेटर आई वुड से, है ना। बट वही है यार, जो एक कन्वेंशनल तरीका है वो आप मिस कर बैठे होंगे, ये चीज है। बट यार वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑनलाइन, तो ऐसा कुछ दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, बाकी कभी मैं आपको पूरा ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, सारे टिप्स ट्रिक्स आपको दे दूंगा कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हो आप। अब बेटा ऑनलाइन टेस्ट कहां से दें, और ऑनलाइन पढ़ाई करने वालों को भी एडवांटेज रहेगा, क्योंकि क्लास में आप पोल कर रहे हो, थोड़ा सा आप इंटरफेरेंस पे जो है अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील करा पाओगे। तो बेटा मैंने अभी अभी सफलता बैच लॉन्च किया है, आज 25 तारीख को इसकी पहली क्लास थी, जहां मैं आपको बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा था, बिल्कुल फ्रेश बैच है फिजिक्स के लिए, ओनली फॉर फिजिक्स। ठीक है, इसमें आप जूलॉजी भी ऐड कर सकते हैं विथ नोमेश सर, और सफलता जो है वहां पे आपका पूरा फिजिक्स हो रहा होगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, मैं आपको मेंटोरशिप दे रहा हूँ इस बैच के साथ। हर सैटरडे बेटा सुबह 9 बजे से 11 बजे तक मैं आऊंगा आपके साथ लाइव, आपके क्वेश्चंस लूंगा, आपको टारगेट्स दूंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। टेस्ट बेटा ऑब्वियसली यहाँ पे सीबीटी वाले होंगे, ऑनलाइन बैच टेस्ट है ना, वो हो रहा होगा। डाउट्स आपके लिए जाएंगे बेटा दो तरीके से, एक आप लाइव क्लास में आके डाउट्स ले सकते हो, अलग से डाउट क्लास होती है, और एक आप ऐप पे पूछ सकते हो। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कराई जा रही है, क्योंकि प्रैक्टिस ओनली कैन हेल्प यू इन एग्जामिनेशन, है ना, तो स्पेशली इन फिजिक्स तो प्रैक्टिस ही हेल्प करती है। तो ज्यादा प्रैक्टिस करा रहे हैं, जीरो से आपको हीरो बना रहे हैं बेटा, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। आपने आज का सेशन नहीं देखा तो देखना, यूट्यूब पे फ्री भी गया था आज का सेशन। तो जीरो से बिल्कुल आपको हीरो बना रहे हैं बेटा, और ये सीबीटी टेस्ट आपको बहुत हेल्प करेगा अगर गलती से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। मेरी मानो तो मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट चलो कुछ भी हो सकता है यार, करने को तो एनटीए कुछ भी कर सकती है ना, जानी जाती है अलग अलग चीजें करने के लिए। अब बेटा इसका प्राइस बहुत कम है, सिर्फ 3 रुपए आपको पर डे का देना है, दैट्स इट। बहुत कम प्राइस में बेटा इतने सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। फील कोड आप लगा लोगे PHEEL, तो आपको 499 में ये बैच मिल जाएगा अगले 150 दिनों के लिए। तो लगभग 3 रुपए के आसपास का बेटा कॉस्टिंग आएगी, विच इज नथिंग। जो आपको क्वालिटी मिलेगी, जो आपको लेक्चर्स मिलेंगे, उसके सामने कुछ भी नहीं है 3 रुपए, है ना। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो बेटा, और कुछ भी अपडेट आएगी तो मैं आपको बताता रहूंगा इसके बारे में। बट हाँ, अभी तक तो एक हिंट आ चुकी है कि यस सीबीटी हो सकता है। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड, डरना मत। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है हौसला रखो, सब बढ़िया होगा। और सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होगा, जो भी 26, 27, 28 लाख जितने भी बच्चे इस बार देंगे पेपर, सभी के लिए ऑनलाइन होगा। तो सभी के लिए सेम चैलेंज है, ऐसा तो नहीं सबको ऑफलाइन देंगे और तुमको एक कंप्यूटर के सामने बिठा देंगे कि नहीं तुम ही बस ऑनलाइन, तो सबके लिए होगा। तो अगर स्ट्रगल्स होंगे तो भी सबके लिए होंगे, कुछ प्रोस होंगे, फायदे होंगे, वो भी सबको मिलेंगे। तो वो चीज तो नॉर्मलाइज हो गई। अब उसके बाद जो अच्छा करेगा वो आगे जाएगा। अब अच्छा कैसे कर पाओगे आप, इफ यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर सीबीटी एज वेल। तो थोड़ा थोड़ा आप प्रिपेयर करना उस हिसाब से शुरू कर दो। और अभी तक जहां से भी पढ़ रहे थे, अगर दिक्कत आ रही है पढ़ाई में, कुछ भी इशू आ रहा है बेटा, आप सफलता बैच ज्वाइन करो और अच्छे से आप यहाँ पे पढ़ सकते हो मेरे साथ, है ना। चलिए बेटा मिलते हैं क्लास में, है ना। टिल देन बाय बाय। रोज सुबह 11 बजे सफलता की क्लास होती है, वहां पे अगर आप एनरोल्ड हैं तो कल सुबह मिलते हैं। चलिए बाय बाय बच्चों, सी यू सून, हैव अ नाइस डे।